उन अशखास का नाम लेते हैं कि जिनको नैब के कवानीन की वजह से, तरामीम की वजह से फ़ायदा मिला, तो खुदा के वास्ते वो लंबी फहरिस्त भी यहाँ बयान कर दीजिए जो ड्राई क्लीनिंग के ज़रिए आपके जमात में शामिल की गई। नैब के केस बना बना के जो भी जाता था वो धुल कर जो है आपके पास आ जाता था, वो क्लीन हो जाता था। ज़माने भर के दागदार चोर डाकू जो है वो क्लीन होकर आपके पास आए, कुछ रह गए और कुछ वक्त के साथ भाग गए। यहाँ तक कि आप कहते थे कि इसको तो चपड़ासी भी नहीं लगाऊंगा, अपने इंटीरियर मिनिस्टर चपड़ासियों को लगाया। मेहरबानी करके वो भी जिक्र हो जाए तो बेहतर है। अब मैं आता हूं सर अपनी बजट स्पीच की तरफ, और ये भी बात करूंगा कि आज तक का नैब का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मसला क्या है। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? नैब का सबसे बड़ा अलमिया, उसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। आप किस पर किस तरह उंगली उठा सकते हैं? जनाब अली, बजट स्पीच एक रिवायत भी है। अब तो सही कहा दोस्तों ने कि मामला जूं का तू है, हर एक अपनी बात कर रहा है। जनाब अली, हुआ इस तरह है कि गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से हम वॉर ड्रिवन इकोनॉमी हैं। जब कोई जंग शंग हो जाती है तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, मामला सरमायाकारी भी हो जाती है, सनद भी चल जाती है। और क्योंकि हमने अपना तो कुछ बनाया नहीं, और जो अपना कोई अच्छा बीज बोने के मामले में संजीदा थे उनको तो हमने फांसियां चढ़ा दी, किसी को ज़ियारत में बेच के कैद तनाई में मार दिया, किसी को इसी अडियाला में फांसी चढ़ा दी गई, किसी को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। तो मोहसिन कुश कौम होने के नाते आज हमें ज़रा सा अपने माजी पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, और उसके बाद हमें अपने हाल पर रोना चाहिए कि हमने अपने मोहसिन कत्ल किए हैं, इसलिए आज हमारा ये हाल है। सर 2002 या 2000 एक बहुत बड़ा टर्न है ये, जहां स्टैंड बाय मईशतदान तो उस तरफ बैठे, मैं मईशतदान नहीं हूं, थोड़ा सा सियासियात का एक तालिब इल्म हूं, छोटा सा। ये 2000 सन में जो स्टैंड बाय आपको इक़दामात और जो मिले अहकामात अंकल IMF की तरफ से, उसके बाद हालात ख़राब हुए, और उस वक्त से लेकर आज तक आपका सारा बजट, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। हुकूमत नवाज लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, हम सारे वजीर इंपोर्ट करते हैं। आज भी हुआ है वजीर इंपोर्ट, इन्होंने भी किए, हमारे पास भी रहे। हमने इकोनॉमी का कोई नया आइडिया इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो रही। और वो वजीर बेचारे जो IMF वालों के मामलात थे उनको देखते हुए वो बजट बनाते थे। अब सर एक गठजोड़ होता है मुल्क के सरमायादार और इकोनॉमी में, जब वो ठीक रहता है तो मामला चलते हैं, सनद चलती है, मामला गरीबों तक भी पहुंचता है, कुछ रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब वो रुकता है तो वो रोजगार भी चला जाता है, और मुतवस्सत तबका सबसे ज़्यादा उसमें पिसता है और वो गुर्बत की लाइन की तरफ चला जाता है। और मोहतरम साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने एक जिरगा इस वक्त लगाया हुआ है जो असेंबली में, तो आप संजीदगी का एहसास कर सकते हैं इस मुल्क को कौम के साथ। अब उन्हें पता ही नहीं कि मैंने उनका नाम लिया है, अंदाजा कीजिए, ये संजीदा कौम है ये।